वेन डायग्राम के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं भाई? आर्यन, ईशा, नितिन, पीके, प्रभा, अभिनव, दिव्य स्वरूप, रामकृष्णा, ईशा, जूली, टुक टुक, विक्रम, वंशिका, सोनम, प्रीति, दिव्या, भावना, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी प्यारे दोस्तों कर रहे होंगे। दोस्तों कल की क्लास में हमने वेन डायग्राम टॉपिक स्टार्ट किया था और वेन डायग्राम टॉपिक में मैंने आपको बताया था ये बात कि प्यारे बच्चों वेन डायग्राम टॉपिक में दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक को हम बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, दूसरे को हम बोलते हैं फैक्चुअल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और जीके जीएस की हल्की फुल्की सी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। और जीके जीएस से रिलेटेड जैसे सवाल पूछ लिया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूएसए, या फिर पूछ लिया टोमेटो, फ्रूट एंड एप्पल, तो हल्की फुल्की जीके जीएस की नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप प्रश्नों का उत्तर आराम से निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम उसी लॉजिकल वेन डायग्राम को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करना कि आज दिमाग लगाना कि एक भी प्रश्न का उत्तर आपका गलत ना हो। ठीक है भाई, डायरेक्शन टॉपिक के सभी क्वेश्चन हो गए इजीली भाई, वाह, वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट किया जाए, फटाफट बताओ भाई सारे बच्चे, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने वेन डायग्राम के 10 क्वेश्चन 4 मिनट में कर दिए भाई, वाह, फिर भी तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लेता है। दिव्या का कहना है कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एकदम क्लियर हो गया, वेरी गुड। क्लास नहीं चल रही है, दीक्षा गुप्ता का कहना है बेटा वापस बैक करके ऑन करो, क्लास चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? जब कमेंट आ रहा है तो क्लास भी चलेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये सेशन। टॉपिक है वेन डायग्राम का लेक्चर नंबर 2, वेन डायग्राम का लेक्चर नंबर 2, और आज भी हम करेंगे कुछ लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। लॉजिकल वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग तैयार होंगे। ठीक है, चलो तो पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है ये वाला, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी प्यारे बच्चे, क्या आंसर आएगा? सोचना समझना तब आंसर देना, जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल मत दीजिएगा। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए। बोलो भाई, कमेंट जरा नीचे करना, कमेंट नीचे करो, नीचे नीचे करो, कमेंट नीचे करो, नीचे करो, अरे इधर आओ, कमेंट में देखो एक बच्चा लिख रहा है क्लास नहीं चलती है कभी भी, उसका एक बार नीचे करो, मुझे दिखाओ, दोबारा से लिख दो, और नीचे करिए, और नीचे, अरे यार चलो एक बार और लिख दो बेटा, जिसने भी लिखा है एक बार और लिख दो, मैं उसकी फोटो क्लिक करके भेजता हूँ। एक बार और लिख दो, क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, फोटो क्लिक करके भेजता हूँ मैं। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा? बोल कर दो, बहुत सारे बच्चों की क्लास नहीं चलती है, कई सारे बैच मर्ज हैं और बहुत सारे बच्चों की क्लास चलती है, ये लगातार मेरे क्लास में कंटिन्यूस ये कंप्लेन है, उनका ये कहना है कि हमने रिपोर्ट भी किया तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अब ये क्यों लिख रहे हैं? वो कैसे होगा पूल? चलो अभी करता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बोला कि अगर मैं बात करूं सन, मून एंड मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सन इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, सूर्य किससे बना है? मॉलिक्यूल से, और मून इज आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, बट सन कैन नेवर बी मून एंड मून कैन नेवर बी सन, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, साग्निक, अरनान, अनिमेश तिवारी, अजय, जानिया, काजल, सिद्धार्थ, जितेंद्र, नैना और नियो प्रताप का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो भाई आप मुझे ये बता दो जरा, आप मुझे ये बता दो कितने लोगों की क्लास चल रही है और कितने लोगों की क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, जरा आपका पोल मैं कराता हूं, एक बार मुझे बताना कितने लोगों की क्लास चल रही है और कितने लोगों की नहीं चल रही है भाई। बोलो भाई फटाफट बताओ कितने लोगों की क्लास चल रही है, कितने लोगों की नहीं चल रही है, जल्दी जल्दी बताओ, ये पोल में आंसर देना है। अब चलने लग गई और पहले नहीं चल रही थी, ये क्या बात हो गई? बोलो, देखते हैं भाई। 98% बच्चों का कहना है कि क्लास चल रही है, 1% का कहना है कि नहीं चल रही, तो 1% झूठे भी हो सकते हैं, हटाओ इनको, बढ़ते हैं आगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। बोला गया सन, अर्थ और प्लेनेट, तो अगर मैं प्लेनेट ग्रह की बाउंड्री बनाऊं, ठीक है, तो इसी के अंदर सन तो आएगा बाहर, अर्थ इज अ प्लेनेट बट सन इज अ स्टार, सूर्य क्या है? एक तारा है। राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे सारे विकल्प गलत दिए गए हैं, जबकि राइट आंसर आपका इस तरीके का आना था। ठीक है ना, अब बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा कि सूरज भी क्या है? एक
सूरज भी क्या है, एक ग्रह है, जो कि गलत है। तो एक आपके सामने ऑप्शन इस तरीके का होना चाहिए था, जो कि सही था। तो ये सवाल ही मतलब इसके ऑप्शन ही गलत है, फिर भी मान लेते हैं ए ऑप्शन, क्योंकि मैक्सिमम ने आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। सोच समझ के बताना जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई फटाफट, जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। वुमन, वाइफ एंड मदर, वुमन, वाइफ एंड मदर। बहुत सारे बच्चे आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो बी आंसर दे रहे हैं। रुचि नायक का आंसर बी है, गजेंद्र का आंसर बी है। दिमाग बिल्कुल मत लगा लेना, क्योंकि अगर दिमाग लगा लोगे तो सवाल का उत्तर सही हो जाएगा ना, तो दिमाग तो बिल्कुल मत लगाना तुम। देखो एक एक करके हम आंसर निकालते हैं इस क्वेश्चन का, और एक एक करके ऑप्शन को गलत क्यों होगा उसे भी प्रूफ करते हुए चलते हैं। आपने कहा प्यारे बच्चों कि सर बीच वाले को वुमन बना देते हैं, इधर वाइफ है और इधर मदर है। और आपने क्या कहा कि सर कुछ वाइफ वुमन होती है, बाकी की वाइफ मर्द होते हैं, है ना। कुछ मम्मी क्या होती है, महिला होती है, बाकी की मम्मी मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं। बोलो कितना मतलब कितना गंदा आपने दिमाग लगाया यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत है। कुछ का कहना था सर ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसे हम वुमन मान लेते हैं, इसे हम वाइफ मान लेते हैं और इसे हम मदर मान लेते हैं। आपका ये कहना था कि सर सारी पत्नी तो महिलाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात। सारी मम्मी भी महिलाएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने कहा कि पत्नी मां नहीं बन सकती, कोई समस्या है तो इलाज कराइए, भारत का मेडिकल व्यवस्था बहुत उन्नत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये मत कहना कि पत्नी मां नहीं बन सकती है, कोई समस्या, बहुत सारी समस्याएं आ भी जाती हैं तो उसका इलाज संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है भैया। आगे देखो, किसी ने कहा ऑप्शन नंबर सी की ये वुमन है, ये वाइफ है और ये मदर है। और आपने कहा प्यारे बच्चों की सभी पत्नी महिला होती है, सभी मां महिला होती है, और कुछ मां क्या होती है, पत्नी होती है। बाकी की जो मम्मी बनी है कैसे बन गई, बोलो बाकी ये जो मम्मी बनी है, हाउ इज इट पॉसिबल। भारतीय जो है ना, भारतीय व्यवस्था के अनुसार बिना पत्नी बने कोई मां नहीं बन सकती। ये कर्नाटक का संविधान नहीं है, भारतीय संविधान। बिना पत्नी बने मां बनना इज इलॉजिकल। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, आंसर डी आएगा। अगर मैं वुमन बनाऊं तो इसी के अंदर वाइफ और इसी के अंदर मदर। जो मां बनती है वो सारी पत्नी होती है और सारी पत्नी महिलाएं होती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 30% बच्चों ने आंसर दिया है, रवि, जूलिया, निधि, स्ट्रेंजर, आयुष, भावना, वैष्णवी, विजय, सागनिक और प्रीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी सरकारी परीक्षा नहीं छोड़ा है जहां पे ये सवाल ना पूछा गया हो, ठीक है ना। क्लियर है भाई, क्लियर। और इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ही देना है, ऑप्शन नंबर सी किसी कीमत पे मत दे देना। ऑप्शन नंबर सी किसी कीमत पे मत देना, क्योंकि कमीशन आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही मानता है, क्योंकि मां तभी बन सकती है जब कोई पत्नी हो, ठीक है। कुछ मम्मी पत्नी नहीं होती है और बाकी की मम्मी बिना पत्नी बने मम्मी कैसे बन गई, ये मैटर खड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। लिख रहा है युवराज सिंह ठाकुर, डाइवोर्स्ड मदर। बेटा जब डाइवोर्स हुआ तो उसके पहले तो पत्नी थी ना, नहीं थी क्या। और जब पत्नी होगी तभी मां बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, उसके बाद डाइवोर्स हुआ होगा। बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और इस ऑप्शन में भी अगर आप देखें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी विकल्प क्या है आपका गलत है। मैं विकल्प सही करता हूं, जरा एक बार सवाल का उत्तर निकालना आप। मैं विकल्प सही करता हूं प्यारे बच्चों, मैं विकल्प सही करता हूं, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अभी भी आंसर बहुत सारे दे रहे हैं, कम से कम ये तो बोल देते कि नहीं सर ये ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है, ठीक है। एक ऑप्शन आपका इस तरीके का है। अब बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो। आपने कहा वुमन, मदर और इंजीनियर, तो सारी की सारी मदर क्या होंगी, वुमन होंगी, ठीक है। सारी मम्मी मम्मी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। और इंजीनियर कैन बी वुमन, कैन बी मदर, कैन बी मेल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आने वाला था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। गोल्ड, सिल्वर एंड ऑर्नामेंट्स। अगर मैं ऑर्नामेंट्स की बाउंड्री, ऑर्नामेंट का मतलब आभूषण होता है, गहने, ऑर्नामेंट्स की बाउंड्री बनाऊं तो सम गोल्ड आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट एंड सम सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट। क्या सारे सोने का इस्तेमाल गहना बनाने के लिए किया जाता है, आप कहोगे नहीं, कुछ सोने का इस्तेमाल गहना बनाने के लिए किया जाता है। बाकी के जो सोने होते हैं इसकी बिस्किट बना के और लोग अपने घर में ब्लैक मनी के तौर पर रखते हैं, जैसे आपकी भी इच्छा सरकारी नौकरी में यही कांड करने की है। ऐसे ही कुछ सिल्वर का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। गोल्ड कभी सिल्वर हो नहीं सकता सर, बीच वाले ऑर्नामेंट कैसे बनेंगे। तो अकेले सोना चांदी ही धातु तो है नहीं जिससे आपके क्या बने, ऑर्नामेंट्स बने, आभूषण बने। और भी बहुत सारे प्रकार के रत्न होते हैं, डायमंड, सीसा, इन सब चीजों से भी गहने बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर है। 18% बच्चों ने मात्र आंसर दिया, साग्निक, दिव्यांशी, अरुण, शिवांगी, दीक्षा, निमेश, दीपक, उन्नति, सत्यम और गौरव का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर कुछ टिप्स ब्लैक मनी छुपाने के लिए। बेटा अभी पापा से आपको 100 रुपए की पॉकेट मनी मिलती होगी, उसमें क्या छुपाओगे और क्या दिखाओगे, जब नौकरी लगेगी तब बात करेंगे, ठीक है। चलो बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। बोला गया लेडी कांस्टेबल, अंकल और मदर। तो अगर मैं लेडी कांस्टेबल की बाउंड्री बनाऊं तो कुछ लेडी कांस्टेबल क्या होंगी, मदर हो सकती है, बोलो हाँ या ना। और अंकल आएगा बिल्कुल बाहर, अंकल का जेंडर मेल हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई, ए आंसर इज द करेक्ट। लेकिन पोल आपका नाम ले नहीं पा रहा है, पोल आपका नाम नहीं ले रहा, चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बोलो भाई। हिमांशी चौधरी का कहना है कि सर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो आप बताओ क्या कैसा चाहिए, मैं आपके साथ मजाक करूं, ये बताओ, या मैं यहाँ नाच के आपको दिखाऊं कि आपको हंसी आ जाए और आप हंस दो। बहुत स्ट्रिक्ट हो, ये कोई बात कहने वाली है, 40 बार लिख दिया आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, है तो है, क्या किया जाए।
प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मदर, डॉक्टर और फीमेल। अगर मैं फीमेल की बाउंड्री बनाऊं प्यारे बच्चों, सारी मदर क्या है, फीमेल है, और कुछ डॉक्टर मदर भी हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर फीमेल भी हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये पोल ही खराब हो गया, मुझे लग रहा है पोल ही खराब हो गया अब तो। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। पोल नहीं सो रहा है तो पोल हम बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे, हमने तो बस टाइम लिमिट के लिए लगा रखा है। आप पोल में आंसर ही मत दो, आप कमेंट में आंसर दो। पोल में आंसर दो ही मत, आप कमेंट में आंसर दो। स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। देखो, आपने जब काउंटिंग ऑफ फिगर्स शायद मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ाया होता है, लेकिन आपने नहीं भी पढ़ाया तो कोई बात नहीं, 10th क्लास तो पास करके ही आए हो सब। आपको ये पता है कि हर एक स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। तो सारे स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर आएंगे और ट्रायंगल आएगा अलग, ट्रायंगल आएगा अलग। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट चॉइस, डी बिल्कुल सही आंसर है। बबीता, परी, अरनान, साग्निक, मुस्कान, शिखर, शशि, रानी, निकिता और विक्रांत का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर भाई, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो भाई। स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। तो अगर मैं पॉलीगन की बाउंड्री बनाऊं प्यारे दोस्तों, तो इसी के अंदर रेक्टेंगल आएगा और हर एक स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर। शिवांगी, अरनान, शिखर, निशांत, राजा, राज, पीहू, बबीता, दिव्यांशी, सुधांशु, शिप्रा का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट बताइए। स्मोकर, नॉन स्मोकर एंड लॉयर। स्मोकर, नॉन स्मोकर एंड लॉयर। अभी भी आंसर बी देने वाले सोचो कि क्या बी आंसर सही आप दे रहे हो, क्या बी आंसर आप सही दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ऑप्शन रॉन्ग है लिख रहा है बेटा, तो ऑप्शन क्या बनना चाहिए बताओ। देखो, अगर मैं लॉयर की बाउंड्री बनाऊं, लॉजिकली अगर मैं बात करूं ना, लॉजिकली अगर मैं बात करूं तो इस फिगर का, इस सवाल का वेन डायग्राम बनाया ही नहीं जा सकता, बनाया ही नहीं जा सकता इस सवाल का उत्तर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप कहोगे कि सर ये लॉयर है, तो आप कहोगे सर कुछ लॉयर जो है ना वो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और कुछ लॉयर क्या कहोगे कि नॉन स्मोकर होते हैं। अरे अगर मान लो आप ये नहीं भी बनाते ना, तो आप कहते कि कुछ लॉयर स्मोकर होते, तो बाकी के जो लॉयर क्या हो गए, अपने आप नॉन स्मोकर हो गए। बोलो हाँ या ना, लेकिन आपको विकल्प के आधार पर आंसर बनाना है। ठीक है, विकल्प के आधार पर आंसर बनाएंगे तो आपको यहाँ पे नॉन स्मोकर की बाउंड्री बनानी पड़ेगी, लेकिन लॉजिकली ये आपका जो है ना ये डायग्राम भी गलत है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर इन चारों में यही आंसर है, बेस्ट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भाई गलत कैसे है, तो देखो कुछ लॉयर स्मोकर होते हैं, कुछ लॉयर नॉन स्मोकर होते हैं, बाकी के जो बच गए खोखे पे छुप छुप के पीने वाले होते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि खोखे पे छुप छुप के पीने वाले लोग हैं, नहीं। इसका मतलब कि लॉजिकली हम इस सवाल का वेन डायग्राम बना नहीं सकते, लेकिन अगर आपको इन विकल्पों में से चुनना हो तो सबसे बेस्ट आंसर आप चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तब आंसर आपको क्या चुनना पड़ेगा, बी ऑप्शन। पीहू, अपूर्व, नियु, शिप्रा, काजल, युवराज, कार्तिक, सत्यम, रानी और गौरव का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, और कुछ चीजों का रिलेशन उन्हीं के साथ होता है। जैसे अगर आप एरोप्लेन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई वो आकाश में उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजों का रिलेशन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर ये होगा क्योंकि सारे लॉयर या तो स्मोकर है, नॉन स्मोकर है। देखो इन्होंने कर दी ना वही वाली बात जो मैं कहना नहीं चाहता। इन्होंने कहा कि सर ये लॉयर है और ये स्मोकर है और ये नॉन स्मोकर है, और ये कह रहे सारे स्मोकर लॉयर, सारे नॉन स्मोकर लॉयर। अरे कुछ तो लॉयर छूटेंगे, बोलो। और ये तो बिल्कुल लॉजिकली गलत है। सारे अगर लॉयर स्मोकर होंगे तो नॉन स्मोकर नहीं होंगे, सारे नॉन स्मोकर लॉयर होंगे तो स्मोकर नहीं होंगे। स्कूल, क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड। अगर मैं स्कूल की बाउंड्री बनाऊं तो स्कूल की खूबसूरती इसी में है कि उसके अंदर क्लासरूम होना चाहिए, और क्लासरूम की खूबसूरती इसी में है कि उसके अंदर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अनुपम, पीहू, राहुल, साग्निक, आयुष, नियु, कृष्णा, स्नेहा, पायल और प्रांशुल का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ भाई। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलिए। शर्ट, टाई एंड पैंट। बेटा क्या शर्ट कभी टाई हो सकती है? भाई शर्ट की जगह सिर्फ टाई पहन के घूमोगे तो लोग क्या कहेंगे, और अगर गलती से तुमने पैंट की जगह टाई पहन ली तो फिर तुम क्या ही कहने। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शर्ट कभी टाई नहीं हो सकता, टाई कभी पैंट नहीं, पैंट कभी शर्ट नहीं। शिखर, दिव्यांशी, सलोनी, साग्निक, नैना, निशा, आयुष, अरनान, सुधांशु और परी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। सर प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये भी हो गया कि सभी ब्लैक बोर्ड क्लासरूम है और सभी क्लासरूम पता नहीं क्या है। मैंने कहा था कि कुछ चीजों का रिलेशन उन्हीं के साथ होता है, तो विकल्पों के आधार पर आंसर सही करेंगे। ठीक है ना बेटा। डॉक्टर, सर्जन एंड कार्डियोलॉजिस्ट। अगर मैं आप कहोगे सर सर्जन भी डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट भी डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर की अगर बाउंड्री बनाए तो इसी के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट आएगा और इसी के अंदर सर्जन आएगा, और कुछ कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन हो सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। शिखर, निशांत, सौरभ, लक्ष्य, निधि, XIITN, साग्निक, पीहू, राहुल और तनय का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया प्लेग्राउंड, स्कूल एंड कॉलेज। तो आपने कहा कि अगर मैं प्लेग्राउंड की बाउंड्री बनाऊं सर, प्लेग्राउंड की अगर बाउंड्री बनाई जाए तो कुछ स्कूल में प्लेग्राउंड होते हैं ना, कुछ में नहीं भी होते हैं, कुछ कॉलेज में प्लेग्राउंड होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं, कुछ प्लेग्राउंड आपकी सोसाइटी, आपकी गांव अगल बगल भी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। निशांत, उत्कर्ष, शेखर, गौरव, स्नेहा, ऋषभ, दिव्यांशी, सत्यम, राहुल और प्राची का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ प्यारे बच्चों क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। बेड, बेडरूम और होटल, सॉरी बेड, बेडरूम और हाउस, बेड, बेडरूम और हाउस। बोलो भाई। देखो रिप्रेजेंटेशन बदलता है, बोलने का तरीका बदलता है। ठीक है, अब कई बार वेन डायग्राम के सवाल में ना रिप्रेजेंटेशन बोलने का तरीका बदल जाता है। कैसे? अगर जैसे मान लो यहाँ बनाऊं मैं हाउस, तो हाउस के अंदर क्या होगा? बेडरूम होगा। बोल रहा हूं ना, अंदर बेडरूम होगा और बेडरूम के अंदर बेड होगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे बेड बेडरूम होते हैं, सारे बेडरूम घर होते हैं, इसका मतलब नहीं हुआ। हमने बोलने का तरीका बदल दिया, रिप्रेजेंटेशन कि बताओ हाउस के अंदर बेडरूम होगा और बेडरूम के अंदर क्या होगा? बेड होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। परी, निशांत, शिखर, पीहू, राहुल, प्रांशुल, राहुल, अरनान, सौरभ और नीयू प्रताप का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, फिर भी आप कर लो एक बार। ज्वेलरी की जगह मैंने ऑर्नामेंट लिख दिया था, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है, गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी। तो देखो, अगर मैं ज्वेलरी की बाउंड्री बनाऊं प्यारे बच्चों, कुछ गोल्ड का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, कुछ सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। करिए भाई भाई। जल्दी जल्दी ट्राई करो। ह्यूमंस, प्रोफेशनल्स और गर्ल्स। तो भाई ह्यूमन की अगर हम बाउंड्री बना दें तो प्रोफेशनल्स भी क्या होंगे? ह्यूमन होंगे। ठीक है, और कुछ गर्ल्स प्रोफेशनल हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 51% बच्चों ने आंसर दिया है। दिव्यांशी, प्रज्ञा, निकिता, मानसी, पीहू, अजय, सत्यम, अभिनव, तिशा और कवि का आंसर सही। अरे और बहुत सारे बच्चों ने भी आंसर दिया, उन्होंने कह दिया ये ह्यूमन है, ये प्रोफेशनल। कुछ प्रोफेशनल ह्यूमन होते हैं और कुछ लड़कियां ह्यूमन होती हैं, तो बाकी की लड़कियां ह्यूमन नहीं होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। हवा महल, जयपुर और राजस्थान। अगर मैं प्यारे बच्चों राजस्थान की बाउंड्री बना दूं, तो राजस्थान के अंदर एक शहर है जयपुर, और जयपुर के अंदर एक देखने वाली जगह है हवा महल। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन। शिखर, पीहू, आयुष, अरनान, सलोनी, साग्निक, राहुल, शुभम, कार्तिक और प्रांशु। और देखो 3-3% बी, सी और डी वाले भी हैं। ठीक, चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बैग, लेदर और क्लॉथ। बोलो। बोलो भाई। अरे यार, बैग, लेदर और क्लॉथ। आपने बैग की बाउंड्री बनाई, कुछ बैग लेदर से बनते हैं, ठीक है, कुछ बैग क्लॉथ से बनते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल सही आंसर है, पोल आया ही नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई। बोला गया मॉन्यूमेंट, ताजमहल और व्हाइट हाउस। जितने लोगों को पोल से दिक्कत है, तुम्हें और भी कमेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें सीडी 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 चल रहा है, तुम भी वैसे सीडी टाइप कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि पोल अगर नहीं चलेगा तो तुम उत्तर नहीं दोगे। सीडी देख रहे हो, बहुत सारे बच्चों के ऑप्शंस देख रहे हो, सी और डी, वैसे ही आंसर दे दो बेटा। पोल इज नॉट वर्किंग। ऐसा लग रहा है पोल नहीं चलेगा तो एकदम छाती पे सांप लौट जाएगा तुम्हारे। पोल चलना चाहिए, हमने पैसे दिए, पोल ही चलने के पैसे दिए, पढ़ने के थोड़ी ना दिए हैं। पोल चलने के पैसे दिए हमने, हैं। मोनुमेंट, ताजमहल और व्हाइट हाउस। अगर मैं मोनुमेंट की बाउंड्री बनाऊं प्यारे बच्चों, तो ताजमहल क्या है? मोनुमेंट है। बट व्हाइट हाउस एक बिल्डिंग है जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, ये मोनुमेंट नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। शिप्रा, अपूर्व, परी, अरनान, विक्रम, भावना, शिवांगी, सुधांशु, दिव्यांशी और शशि का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ भाई।
स्पेक्टिकल्स, लेंस और मिरर। आपको पता है कि जो है लेंस होता है ना, लेंस, कुछ स्पेक्टिकल्स चश्मे में लेंस होता है, ठीक है ना, लेकिन दर्पण मिरर इज अलग, मिरर में लेंस नहीं होता, वरना आप ही उल्टा सीधा दिखने लग जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। हर्षित, निकिता, सुशांत, हिरेश, वैभव, अपूर्व, दिव्यांशी, नागेश, नंटू और राजश्री का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई। सॉरी सर, डी आंसर दे रहे हैं, सॉरी बोलने के बाद भी गलती कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। वापस पोल नहीं आएगा क्या? चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का। बोला गया मेन, फादर एंड डॉक्टर, पुरुष, पिता और डॉक्टर। तो अगर मैं मेन की बाउंड्री बनाऊं तो सारे फादर मेन होते हैं, ठीक है, और कुछ डॉक्टर फादर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर मेन भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट चॉइस। परी, आदित्य, अनुपम, शिखर, प्रेक्षित, सिप्रा, निशांत, मेघा, जी शर्मा और प्रियंका का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर स्पेक्टिकल्स में तो सिर्फ लेंस ही लगते हैं। क्यों बेटा, कोई स्पेक्टिकल्स वो रेबन वेबन का पहने तो उसमें लेंस लगा के पहनता है क्या, कि सामने वाली चीज बड़ी दिखे हैं, शौक के लिए भी पहनता है। एशिया, इंडिया और पाकिस्तान। अगर मैं एशिया की बाउंड्री बनाऊं प्यारे बच्चों तो उसके अंदर इंडिया भी आएगा और उसके अंदर पाकिस्तान भी आएगा। ये दोनों पहले एक ही थे, लेकिन अब क्या किया जाए, अलग बताना पड़ता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। शिखर, राहुल, प्रज्ञा, जयंत, कपिल, आयुष, मनी, मनीष, मनीषा, पता नहीं कितना लंबा नाम है, अरनान, काजल और सागनी का आंसर बिल्कुल सही। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोलो जरा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट, बोथ आर द पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट की बाउंड्री बनाऊं तो इसी के अंदर पीएम साहब आएंगे और इसी के अंदर एफएम साहिबा आएंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। विकल्पों के आधार पर बी इज द करेक्ट आंसर। अनिमेश, कपिल, गौरी, आयुष, निशांत, पिहू, निधि, ओम, मनी, शिखर और राजश्री का आंसर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ प्यारे बच्चों क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। मैन, सिस्टर एंड फादर। अगर मैं मैन की बाउंड्री बनाऊं तो सारे फादर मैन होते हैं, बट सिस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ए विल बी द करेक्ट चॉइस, ए बिल्कुल सही विकल्प है, ठीक है। स्नेहा, प्रयाग्या, शिखर, अनिमेश, मनीष, शिवांगी, मानसी, कपिल, रोशनी और स्नेहा का आंसर बिल्कुल सही है। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है, फटाफट बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सवाल करने में, जल्दी जल्दी बताओ। मैं आपसे वोट करवा रहा हूं कि आपको सवाल करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपसे वोट करवा रहा हूं। 30 सेकंड के अंदर आपके सामने लाइक और डिसलाइक वाला बटन जाएगा, आपको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, जरा फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। वोट चला गया आपके पास, जल्दी जल्दी बताओ, वोट करो वोट, समय तेजी से जा रहा है आपका। ए भाई यादव जी मान जाओ यार, यादव जी तुम सवाल कर लो सवाल, जय जयकार मत करो, युवा नेता मत बनो। फोटो खिंचवा कहेंगे चाचा विधायक है, चाचा अगले 7 पुस्तों तक आपके जो है ना करीब दिखेंगे नहीं। चलो भाई देखते हैं, 97% बच्चे को मजा आ रहा है, 2.5% को नहीं आ रहा है। तो सारे लोगों से तो भाई साहब भगवान भी संतुष्ट नहीं होते है कि नहीं, और सारे को कर भी किया भी नहीं जा सकता। तो भाई साहब ये वेन डायग्राम का लॉजिकल पोर्शन जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।